जय हिंद दोस्तों। हमेशा चर्चाओं में और सुर्खियों में रहने वाले राहुल गांधी एक बार बड़ी मुश्किल में फंसकर काफी चर्चा का विषय बन चुके हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम राहुल गांधी और उनके पूरे प्रकरण को बिल्कुल न्यूट्रल रहकर, यानी कि ना बीजेपी की साइड से और ना कांग्रेस की साइड से, हम केवल इस टॉपिक को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस करेंगे। हम बात कर लेते हैं कि राहुल गांधी चर्चाओं में क्यों हैं। क्योंकि सूरत की एक कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि के केस में 2 साल जेल की सजा सुनाई है और इस सभा पर लोकसभा ने राहुल गांधी की सदस्यता भी निरस्त कर दी है। ठीक है, पूरा मामला क्या है? ठीक है, मामला है साल 2019 का। राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में जब लोकसभा के चुनाव का प्रचार चल रहा था, उस दौरान एक आपत्तिजनक बयानबाजी करी थी, आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी। क्या बयान दिया था इन्होंने? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वो ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो और चाहे वो नरेंद्र मोदी हो। ये बयानबाजी करी थी राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी ने आगे कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी अभी और ढूंढेंगे तो और भी नाम निकल कर आ जाएंगे। तो ये बयान दिया था आपत्तिजनक राहुल गांधी जी ने। ठीक है, इस पर से मामला क्या हुआ और आगे उलझ गया। राहुल गांधी के इस बयान पर 13 अप्रैल 2019 को पश्चिमी सूरत के बीजेपी विधायक, नाम है इनका पूर्णेश यादव, इन्होंने सूरत की एक अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज करवा दिया, केस दर्ज करवा दिया। ठीक है, इस पर से सूरत की कोर्ट ने 23 मार्च 2023 को, यानी कि अब जाकर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 499, ये धारा याद रखना है, धारा 499 आईपीसी की और 500 का दोषी ठहराया है और 2 साल की जेल की सजा दी है और 15,000 रुपये का जुर्माना दिया है सूरत की एक कोर्ट ने। ओके, अच्छा, कोर्ट ने राहुल गांधी को एक राहत दी है और कहा है कि सजा को 30 दिन के लिए, यानी कि 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। क्यों? इससे राहुल गांधी ऊपरी अदालत में अपील कर सकें, इसलिए सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं 2 धाराओं की कि इनको आईपीसी की धारा 499 में और धारा 500 का दोषी ठहराया गया है। तो ये धाराएं होती क्या हैं? क्योंकि यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि राहुल गांधी को किस धारा में 2 साल की सजा हुई है, इस धारा में क्या प्रावधान है, इस धारा में क्या डिफाइन किया गया है। ओके, तो हम बात कर लेते हैं कि आईपीसी की धारा 499 और 500 क्या कहती है। सबसे पहले आईपीसी की धारा 499 में इसमें क्या है? मानहानि को डिफाइन किया गया है। इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति बोलकर, लिखकर, पढ़कर, इशारे या फिर तस्वीरों के माध्यम से किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को, उसके सम्मान पर कोई लांछन लगाता है तो उसे मानहानि कहा जाएगा। मान यानी कि आपके सम्मान पर कोई ठोस पहुंचाता है, कोई लांछन लगाता है, कोई उसकी हानि करता है, तो यही तो होती है मान हानि। ये डिफाइन किया गया है आईपीसी की धारा 499 में, यानी कि मानहानि की परिभाषा दी गई है। अच्छा, अब आईपीसी की धारा 500 क्या है? इसमें मानहानि के ऊपर क्या सजा दी जाएगी वो बताया गया है, यानी कि इसमें दोषी पाए जाने पर सजा का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति इस मामले में दोषी पाया जाता है तो उससे 2 साल की जेल या जुर्माने या दोनों की सजा हो सकती है, अधिकतम 2 साल। कोर्ट यदि चाहे तो 1 दिन की कर सकता है, 1 महीने की कर सकता है, 6 महीने की कर सकता है, या फिर 2 साल की कर सकता है, या फिर जुर्माना, या फिर केवल जुर्माना दे सकता है कि जाओ तुमने ये अपराध किया, किसी को ठेस पहुंचाई, 5,000 रुपये जुर्माना दे सकता है कोर्ट। ठीक है, या फिर दोनों, जैसे राहुल गांधी के केस में किया है कि 2 साल की सजा दी है और 15,000 रुपये का जुर्माना दिया है सूरत की कोर्ट ने। तो आई होप आप ये धाराएं समझ गए होंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनको 2 साल की सजा हुई है। ठीक है,
तो 2 साल की सजा होने पर इनकी लोकसभा सदस्यता निरस्त कर दी गई है, रद्द कर दी गई है। ठीक है, 23 मार्च को इनको सजा दी गई। ओके, तो एक दिन बाद ही 24 मार्च 2023 को लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की जो सदस्यता है 2 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है इनको लोकसभा से, यानी कि इनकी सांसदी निरस्त कर दी है। ओके, कब? 24 मार्च 2023 को राहुल गांधी अपनी सजा के दिन यानी कि 23 मार्च से सदन में अयोग्य हो गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल गांधी की अयोग्यता का फैसला संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लिया है, यह पूछा जाएगा। अनुच्छेद 102 क्लॉज 1 क्लॉज ई के प्रावधान के तहत में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, इसको शॉर्ट में आरपीए एक्ट 1951 कहा जाता है। तो आरपीए एक्ट याद रखना संविधान का अनुच्छेद है, अनुच्छेद 102 क्लॉज 1 क्लॉज ई। ठीक है, इसी के प्रावधान के तहत में आरपीए एक्ट है। और आरपीए की एक्ट की एक धारा है, धारा 8 क्लॉज 3। ठीक है, इसके तहत में यह फैसला लिया गया है इनकी सांसदी निरस्त करने का। ठीक है, और इसके तहत में सजा पूरी करने के 6 वर्ष तक राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ सकते, सजा पूरी करने के बाद 6 साल। ठीक है, याद रखना आज इनको सजा दी गई है, याद रखना 2023 में, और ये मान के चलो 2 साल की सजा पूरी करते हैं 25 में, तो 25 के 6 साल तक यानी कि ये 2031 तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, और राहुल गांधी की अयोग्यता आरपीए एक्ट के तहत में निरस्त की गई है। तो इस एक्ट को हम कंप्लीटली डिस्कस कर लेते हैं। जन प्रतिनिधि अधिनियम इसको हम कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में हम कहते हैं इसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। ठीक है, इसकी धारा है धारा 8 क्लॉज 3। इसके तहत किसी सांसद या किसी विधायक को किसी अपराध में दोषी ठहराया जाता है और उसे 2 साल या फिर इससे ज़्यादा की सज़ा सुनाई जाती है, तो उसकी सांसदी या फिर कोई विधानसभा सदस्य यदि है तो उसकी विधायकी खत्म हो जाती है। यानी कि यदि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो उसकी सदस्यता निरस्त हो जाती है, और यदि कोई एमएलए यानी कि विधायक है तो उसकी विधानसभा से सदस्यता निरस्त हो जाती है। ठीक है, और रिहाई के बाद 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक है, ये प्रावधान आरपीए एक्ट की धारा 8 क्लॉज 3 में किया गया है। इसी के अंतर्गत आरपीए एक्ट की धारा 8 के अंतर्गत क्लॉज 4 क्या कहता है, इसको बड़े ध्यान से समझना। इसमें दोषी सांसद या फिर विधायक की सदस्यता तुरंत खत्म नहीं की जाएगी, ये कहा गया है। उसके पास में 3 महीने का समय होता है। इस दौरान यदि वो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देता है तो उसे अपील की सुनवाई पूरी होने तक सदस्यता खत्म नहीं होती है। अगर वह अपील नहीं करता है तो 3 महीने के बाद उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। लेकिन राहुल गांधी के केस में ऐसा नहीं हुआ है। राहुल गांधी को सजा हुई है 23 मार्च को, और इनकी सदस्यता एक दिन बाद ही 24 मार्च को खत्म कर दी गई, जबकि कोर्ट ने इनको 30 दिन का समय दिया था अपील करने के लिए। तो इनकी सदस्यता खत्म नहीं होनी चाहिए थी। यही कंटिन्यू डिबेट का विषय है, और यही विपक्षी बोल रहा है कि जब प्रावधान है तो मेरी सदस्यता खत्म क्यों की गई है। सभी विपक्षी पार्टी ऐसा लगभग डिबेट, आप लोग यदि न्यूज़ से अपडेट हैं तो आप लोगों ने सुना होगा। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है कि हालांकि इस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट के 2013 के लिली थॉमस बनाम यूनियन बैंक के फैसले में असंवैधानिक घोषित करते हुए खारिज कर दिया गया। ठीक है, तो आरपीए एक्ट की जो धारा 8 क्लॉज 4 है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है? असंवैधानिक घोषित कर दिया है। लिली थॉमस एक एडवोकेट थी, इन्होंने इस धारा को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि यदि कोई दोषी हो गया, उसको 2 साल या फिर उससे ज्यादा की सजा मिल गई, तो अब वो तब तक क्यों सदस्य रहेगा, तब तक विधायक क्यों रहेगा, जब तक कि उसका अपीली न्यायालय में केस चल रहा है तो वो दोषी, भली निचली अदालत ने उसको सजा दी है। तो इस एक्ट को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही बात है, आपकी बात में पॉइंट है। तो
तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इसीलिए ये जो एक्ट है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है राहुल गांधी पर, और उनकी सजा के आधार पर उनकी सदस्यता, उनकी सांसदी निरस्त कर दी गई है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इनकी जो अयोग्य इनको ठहराया गया है, तो इनकी अयोग्यता वापसी के लिए क्या क्या विकल्प मौजूद हैं। यदि अपीली अदालत इनकी सजा पर रोक लगा देती है, अब ये अपील करेंगे तो अपीली अदालत इनकी सजा पर यदि रोक लगा देगी तो इनकी सदस्यता वापस से मिल जाएगी। ठीक है, अपीली अदालत द्वारा यदि निचली अदालत का जो निर्णय दिया गया है वो पलट दिया जाए, तब भी इनको योग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, या फिर अपीली अदालत सीआरपीसी की धारा 389 के तहत में अपील लंबित रहने तक दोषी की सजा को निलंबित कर देती है। ठीक है, तब भी इनकी अयोग्यता वापस हो जाएगी। ठीक है, तो हमने ये भी जान लिया कि अयोग्यता वापसी के इनके पास में क्या विकल्प मौजूद हैं, और इस कंप्लीट प्रकरण को हमने बिल्कुल आसान भाषा में और डिटेल में समझने का प्रयास किया है। राहुल गांधी से कुछ बेसिक क्वेश्चन, बेसिक फैक्ट बन सकते हैं, उनको भी हम एक बारी में डिस्कस कर लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1917 में नई दिल्ली में। पिता का नाम राहुल गांधी है, माता का नाम सोनिया गांधी है। राजनीति की शुरुआत इन्होंने करी थी 2004 से, और ये कांग्रेस के अध्यक्ष कब से कब तक रहे, 2017 से 2019 तक। लोकसभा क्षेत्र काफी इंपॉर्टेंट है, ये किस लोकसभा क्षेत्र से सांसद थे, तो केरला के वायनाड से ये सांसद थे। ठीक है, और इनकी लोकसभा सदस्यता कब रद्द की गई, 24 मार्च 2023 को रद्द की गई। ओके, तो आई होप आपको ये टॉपिक कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से यदि आप करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी ई बुक को बाय कर लीजिए। आप 3 क्वेश्चन के आंसर बताइए फटाफट से कि राहुल गांधी किस लोकसभा क्षेत्र से सांसद थे, फटाफट से आंसर लगाइए। तो मैंने आपको बताया ये केरला के वायनाड से सांसद थे। ओके, अब आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए कि सूरत की अदालत ने मानहानि के मामले में राहुल गांधी को 2 साल की जेल की सजा का फैसला आईपीसी की किस धारा के तहत सुनाया है। फटाफट से बताइए कौन सी धारा में राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी गई है। तो एक आईपीसी की धारा है, धारा 499, और आईपीसी की धारा है 500। इन दोनों धाराओं में राहुल गांधी को सजा दी गई है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, इसका आंसर भी बता दीजिए कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों का प्रयोग करके राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य ठहराया गया है। फटाफट से कौन सा वो अनुच्छेद है। मैं एक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आर्टिकल की बात कर रहा हूं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 102। और मैंने बताया कि अनुच्छेद 102 के प्रावधानों के तहत में आरपीए एक्ट बनाया गया। ठीक है, आरपीए एक्ट कब बनाया गया, 1951 में। ठीक है, और इसी के तहत में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को रद्द किया गया है। मैंने सब कुछ समझाया। अब यदि कोई भी एमसीक्यू बन सकता है, इतनी डिटेल हमने पढ़ ली है कि कोई भी एमसीक्यू बनेगा, आप उसको सही करके आएंगे और एग्जाम में सिलेक्शन लेके आएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल और बहादुर सर से आप पढ़ रहे हैं। हमारी यही क्वालिटी है कि हम कंप्लीटली हर टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, इसी प्रकार के टॉपिक देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय।